अपने भक्त के लिए श्री कृष्ण जी दौड़े चले आए। सच्ची कहानी। बरसाना में एक भक्त थे ब्रजदास। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सरिता। बस इतना ही था ब्रजदास का परिवार। ब्रजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए होते हैं उनके साथ सत्संग करते। यही उनका नियम था। एक बार एक संत ने ब्रजदास से कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है, सामान ज़्यादा है तो क्या आप हमको नंदगांव पहुंचा सकते हैं? ब्रजदास ने हाँ भर ली। ब्रजदास ने अपनी बेटी से कहा, मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, समय पर आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। ब्रजदास सुबह 4 बजे राधे राधे जपते नंगे पाँव संत के पास गए। संत के सामान और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन ले लिए और चलने लगे। रवाना तो समय पर हुए, लेकिन संत को श्वास रोक था। कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में ही देरी हो गई। ब्रजदास ने सामान रखकर जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा, जून का महीना है, 11 बजे हैं, जल तो पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। तो ब्रजदास ने कहा, बरसाने की वृषभानु नंदनी नंदगांव में ब्याही हुई हैं, अतः मैं यहाँ जल नहीं पी सकता। संत की आंखों से अश्रुपात होने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, पर दिल कितना ऊंचा है। ब्रजदास वापस राधे राधे करते रवाना हुए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती रेत। भगवान को दया आ गई। वह भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने के प्रयास किए, पर मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया, मैं अजामिल, गीध, गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, पर इस भक्त के प्राण संकट में है, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। ब्रजदास तो राधा रानी का भक्त है, अब वही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, तो उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान भी पूरे मसखरे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, तुम चलकर संभालो। राधा जी ने कहा, कौन पिताजी? भगवान ने सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची। पिताजी पिताजी की आवाज़ लगाई तो ब्रजदास जागे और बेटी के चरणों में गिर पड़े और बोले, आज तू न आती तो प्राण चले जाते। बेटी से कहा, आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा जी ने कहा, माँ बाप को तो संतान अच्छी लगती ही है, आप भोजन लीजिए। ब्रजदास भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभालूं, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। ब्रजदास ने ऐसा भोजन कभी नहीं खाया था। शाम को घर आकर ब्रजदास बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? ब्रजदास ने कहा, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। बेटी ने कहा, मैं तो कहीं नहीं गई। ब्रजदास ने कहा, अच्छा बता मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, कोई मेहमान नहीं आया। अब ब्रजदास के समझ में सारी बात आ गई। उसने बेटी से कहा कि आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन हुए। भाव विभोर हो गए ब्रजदास। मेरी किशोरी ने मेरे कारण इतनी प्रचंड गर्मी में कष्ट उठाए, मेरी बेटी के रूप में आकर मुझे भोजन कराया, जल पिलाया और मैं उन्हें पहचान ना सका। अब तो बस एक ही आस निरंतर लगी रहती है, फिर से श्री राधा रानी के दर्शन मिले। बरसाना बरसाना हो, प्रेमी भक्तों का है यह पागल खाना। राधा नाम के पागल राधा राधा गुन गाए, जग की नहीं परवाह मुक्ति को ठुकराए। बरसाने की भूमि हो, सब धामों की मुकुटमणि मनमोहन ने चूमी हो। बरसाने में विहरत जहाँ वृषभानु लले, मुकुट से देत बुहारी मोहन उसी गली। बरसाना बरसाए हो। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।
ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।